दोस्तों, समंदर में हलचल, भारत की ओर मुड़े इन कंटेनरों में क्या, कहां से आ रहे हैं? अमेरिका गड़ाए बैठा है नजर रूस से तेल खरीदने को लेकर। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया हुआ है। इस बीच 3 रूसी टैंकर करीब 22 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ आ रहे हैं। इसने समंदर में हलचल बढ़ाई है। ये टैंकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्लांट की ओर बढ़ रहे हैं। हाल में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कंपनी को 1 महीने के लिए राहत दी थी। वैश्विक कूटनीति के अंधेरे गलियारों में इस समय भारत के चारों ओर एक अनकहा तनाव घूम रहा है। ऐसा तनाव जो बयानबाजियों से नहीं बल्कि खामोश फैसलों से पैदा होता है, क्योंकि रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों की तीखी आलोचना ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम भविष्य की दिशा तय कर सकता है। सार्वजनिक मंचों पर भारत ने आत्मविश्वास से भरा हुआ अपना पक्ष रखा, यह दोहराते हुए कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर है और सस्ते रूसी तेल ने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को राहत दी है बल्कि वैश्विक बाजार में स्थिरता भी बनाए रखी है। लेकिन इस दृढ़ता के पीछे एक गहरी अनिश्चितता छिपी हुई है, जो धीरे धीरे रिफाइनरियों के फैसलों में झलकने लगी है। बंद कमरों में होने वाली बैठकों में सवाल गूंज रहे हैं, क्या अमेरिका वास्तव में प्रतिबंधों को और सख्त करेगा? क्या द्वितीयक प्रतिबंध भारतीय बैंकों और कंपनियों को निशाना बनाएंगे? और क्या यह ऊर्जा सहयोग भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की कीमत पर आएगा? इसी आशंका ने पिछले महीने एक चौंकाने वाला संकेत दिया, जब भारत का रूसी तेल आयात 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मानो आंकड़े खुद ये कह रहे हों कि बाजार डर को पहले महसूस करता है और बयान बाद में आते हैं। रिफाइनरियों ने आधिकारिक तौर पर तो विविधीकरण और व्यावसायिक विवेक की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत में हर टैंकर के साथ यह गणना की जा रही थी कि कहीं यह सस्ता तेल भविष्य में महंगा राजनीतिक बोझ न बन जाए। वॉशिंगटन से आने वाले हर बयान, हर लीक और हर चेतावनी ने इस सस्पेंस को और गहरा कर दिया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की शैली अप्रत्याशित रही है। आज आलोचना, कल समझौते का संकेत और परसों अचानक दंडात्मक कदम। भारत के लिए दांव सिर्फ तेल का नहीं है बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का है, वह सिद्धांत जिसे उसने दशकों से संजोया है। और यही कारण है कि सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वास दिखाने के बावजूद नीति निर्माताओं के भीतर एक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। यह स्थिति किसी थ्रिलर की तरह है जहां अगला दृश्य क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या भारत दबाव को झेलते हुए रूसी तेल की खरीद फिर बढ़ाएगा? क्या अमेरिका अपने शब्दों को कार्रवाई में बदलेगा? या क्या कोई चुपचाप समझौता इस तनाव को अस्थायी विराम देगा? फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की धड़कनों के बीच भारत एक ऐसे सस्पेंस में खड़ा है जहां हर बैरल तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश बन चुका है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समंदर की सतह पर उठती हल्की सी लहरें, रडार स्क्रीन पर धीमे धीमे सरकते जहाजों के संकेत और वैश्विक शक्ति संतुलन की शतरंज पर चली जा रही अदृश्य चालों के बीच भारत की ओर बढ़ते 3 रूसी टैंकर केवल कच्चा तेल नहीं ला रहे, बल्कि वे अपने साथ भू राजनीति, आर्थिक दबाव, रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा की एक जटिल कहानी भी समेटे हुए हैं, जिसमें अमेरिका की चौकस निगाहें, रूस की आर्थिक मजबूरियां और भारत की व्यावहारिक कूटनीति एक दूसरे से टकराती और जुड़ती दिखाई देती हैं। करीब 22 लाख बैरल रूसी यूराल्स क्रूड लेकर ये टैंकर जब भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के विशाल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स की दिशा पकड़ चुके हैं, तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं रह जाता, बल्कि यह उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परीक्षा बन जाता है जिसमें एक ओर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है और दूसरी ओर भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और आत्मनिर्भर निर्णय लेने की आकांक्षा खड़ी है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। रूस को अपने कच्चे तेल के लिए नए खरीदार खोजने पड़े हैं और भारत जैसे देश जो पारंपरिक रूप से ऊर्जा आयात पर निर्भर रहे हैं, उन्हें रियायती दरों पर तेल मिलने का अवसर मिला है। लेकिन यह अवसर अपने साथ राजनीतिक जोखिम भी लेकर आया है, क्योंकि अमेरिका स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदे और अप्रत्यक्ष रूप से रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा दे। इसी दबाव का असर यह रहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुछ समय के लिए रूस से तेल खरीद लगभग बंद कर दी थी, जिससे यह संकेत गया कि अमेरिकी ट्रेजरी और प्रतिबंध व्यवस्था का असर केवल छोटे देशों पर ही नहीं बल्कि उभरती आर्थिक महाशक्तियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा रिलायंस को 1 महीने की राहत या कंसेशन दिए जाने के बाद
स्थिति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसी सीमित समय सीमा के भीतर रूसी तेल की खेप भारत की ओर रवाना हुई है, मानो यह एक रणनीतिक खिड़की हो जो थोड़ी देर के लिए खुली है और जिसमें से गुजरकर भारत अपने ऊर्जा भंडार को मजबूत करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन 3 टैंकरों में लदा कच्चा तेल भारत में ही इस्तेमाल होने वाले ईंधन के उत्पादन के लिए है, न कि निर्यात के लिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी नजरें इस पूरी गतिविधि पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए यह केवल तेल का सवाल नहीं बल्कि उस वैश्विक प्रतिबंध ढांचे की विश्वसनीयता का प्रश्न है जिसे उसने रूस के खिलाफ खड़ा किया है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह पूरी कहानी कहीं अधिक व्यावहारिक और जमीनी है, क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल खपत करने वाली अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत के लिए सस्ता और स्थिर ऊर्जा स्रोत जीवन रेखा की तरह है। और ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में कीमतें अस्थिर हैं, रूस से रियायती दरों पर मिलने वाला तेल भारतीय रिफाइनरियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब में से एक है, तकनीकी रूप से विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है और रूसी यूराल्स क्रूड उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार यह तकनीकी दक्षता राजनीतिक संवेदनशीलता से टकरा रही है। अमेरिका की यह चिंता है कि यदि भारत जैसे बड़े खरीदार रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं, जबकि भारत का तर्क यह है कि वह किसी भी देश के साथ व्यापार अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करता है और उसकी विदेश नीति किसी एक ध्रुव के निर्देश पर नहीं चलती। इसी टकराव के कारण समंदर में इन टैंकरों की आवाजाही केवल लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं रह जाती, बल्कि यह एक संदेश बन जाती है कि भारत भले ही अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता हो, लेकिन वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। यह भी गौर करने वाली बात है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा दी गई 1 महीने की छूट अपने आप में यह दिखाती है कि वॉशिंगटन भी पूरी तरह से सख्त रुख अपनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत के साथ उसके व्यापक रणनीतिक रिश्ते हैं जिनमें इंडो पैसिफिक, चीन का मुकाबला, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी जैसे कई अहम पहलू शामिल हैं। ऐसे में रूस से तेल खरीद का यह मुद्दा दोनों देशों के बीच एक तरह की रस्साकशी का रूप ले लेता है, जिसमें कोई भी पक्ष पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के लिए यह सौदा आर्थिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिमी बाजारों के बंद होने के बाद भारत और चीन जैसे देश उसके लिए बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं और यही कारण है कि रूस ने अपने तेल पर आकर्षक छूट दी है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों को फायदा हुआ है। इन टैंकरों की भारत की ओर बढ़ती यात्रा इस बात का भी संकेत देती है कि वैश्विक व्यापार अब केवल आर्थिक तर्कों से नहीं बल्कि राजनीतिक जोखिम प्रबंधन से भी संचालित हो रहा है, जहां हर बैरल तेल के साथ कूटनीतिक संदेश भी तैरता हुआ आता है। भारतीय नीति निर्माताओं के लिए यह संतुलन साधना आसान नहीं है, क्योंकि एक ओर उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित असर, वित्तीय लेन देन में आने वाली बाधाओं और अंतर्राष्ट्रीय छवि का ध्यान रखना पड़ता है, तो दूसरी ओर देश के भीतर ईंधन की कीमतें, महंगाई और आर्थिक विकास की रफ्तार भी उनके सामने होती है। रिलायंस जैसी निजी कंपनियां भी इस खेल में केवल कारोबारी इकाई नहीं रह जाती, बल्कि वे अनजाने में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मोहरे बन जाती हैं, जिनके हर फैसले को वैश्विक ताकतें बारीकी से परखती हैं। यही वजह है कि इन 3 टैंकरों की खबर ने समंदर में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि 1 महीने की छूट खत्म होने के बाद क्या होगा। क्या भारत फिर से रूसी तेल खरीद कम करेगा या कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेगा? और क्या अमेरिका अपने रुख में और सख्ती लाएगा या व्यावहारिक लचीलापन दिखाएगा? इस पूरी स्थिति में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा एक बार फिर केंद्र में आ जाती है, क्योंकि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत खुद को किसी एक खेमे में पूरी तरह बांधने के बजाय बहुध्रुवीय दुनिया में अपने हितों के अनुसार फैसले लेने की कोशिश कर रहा है। समंदर में आगे बढ़ते ये टैंकर मानो यही संदेश दे रहे हैं कि ऊर्जा, राजनीति और कूटनीति आज एक दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं और हर जहाज, हर सौदा और हर छूट एक बड़े खेल का हिस्सा है, जिसमें नजरें गड़ाए अमेरिका भी है, जरूरतें पूरी करता भारत भी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रूस भी। और इन सब के बीच बहता कच्चा तेल केवल ईंधन नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का तरल रूप बन चुका है। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट केवल एक कारोबारी खबर नहीं बल्कि भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था और भारत की उभरती रणनीतिक स्वायत्तता की कहानी कहती है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, रूस की तेल दिग्गज कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल
और अमेरिका की सख्त होती प्रतिबंध नीति एक जटिल त्रिकोण बनाती हैं। पिछले महीने के अंत में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा रिलायंस को दिया गया 1 महीने का विशेष कंसेशन दरअसल इस बात का संकेत था कि अमेरिका भी यह समझता है कि वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह राजनीतिक आदेशों से नहीं चलाया जा सकता। इस छूट ने रिलायंस के लिए रास्ता खोला कि वह रूसी तेल उत्पादक रोसनेफ्ट से तेल के कार्गो लेना जारी रख सके, जबकि अक्टूबर में अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाकर साफ संदेश दिया था कि 21 नवंबर तक इन कंपनियों के साथ सभी लेन देन बंद कर दिए जाएं। यह विरोधाभास, एक तरफ प्रतिबंध और दूसरी तरफ सीमित छूट, अमेरिकी नीति की उसी व्यावहारिक मजबूरी को उजागर करता है जिसमें सिद्धांत और यथार्थ के बीच संतुलन साधना पड़ता है। भारत के संदर्भ में यह संतुलन और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि भारत न केवल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, बल्कि उसकी आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और आम उपभोक्ता की महंगाई सीधे तौर पर सस्ते और स्थिर ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार में जो भूचाल आया, उसने पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ दिया। यूरोप और कई पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया, जिससे रूसी कच्चे तेल पर भारी छूट मिलने लगी। इसी खाली जगह को भारत और चीन ने भरा। केपलर के आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह 2024 से 2025 के बीच रूसी कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। यह केवल कारोबारी अवसर नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय था। ऐसा निर्णय जिसने भारत की रिफाइनिंग क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा स्थिति को मजबूत किया। रिलायंस जैसी कंपनियों ने सस्ते रूसी तेल को रिफाइन कर न केवल घरेलू मांग पूरी की, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों को वैश्विक बाजार में निर्यात कर भारी मुनाफा भी कमाया। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजर भारत की इस भूमिका पर टिक गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख सदस्यों की आलोचना इसी पृष्ठभूमि में सामने आई। उनका तर्क था कि रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को की युद्ध अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। लेकिन भारत का जवाब उतना ही स्पष्ट और व्यावहारिक था। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता और वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत ढांचे के भीतर रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।